आप सभी को अपने एमके मैथमेटिक्स मोतिहारी में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि दुनिया के हर माँ बाप अपनी समक्ष में अपनी औकात भर देसी भाषा में अपने संतान अपने औलाद को खुश रखने के लिए इच्छा पूरी करने के लिए हर प्रयास करते हैं। कोई भी ऐसा प्रयास बाकी नहीं रहता है जिससे उनकी औलाद ना खुश रहे। दुनिया के हर माँ बाप सोचते हैं, लेकिन फिर आजकल के औलाद क्यों ऐसे सोच रहे हैं? जब एक दिन वह बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, तो अपने माँ बाप से अलग होने के लिए पति के कहने पर पत्नी और पत्नी के कहने पे पति अलग होने के लिए सोचने लगता है। जब अलग हो जाते हैं तो अपने परिवार से डिस्कनेक्ट होने की फिर क्यों सोचते हैं? ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जो माँ अपने पेट के अंदर 9 माह हर कष्ट को, हर दुख को सह के आपको पैदा किया, हर बाप धूप को धूप नहीं बूझा, बारिश को बारिश नहीं बूझा, उसमें काम करके आपकी हर इच्छा को पूरी की। लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो आप उससे अलग होने के लिए सोच रहे हैं, आप उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए सोच रहे हैं। कितनी दुख की बात है। अगर मैं सच बोलूं तो संतान होने पे माँ बाप की जीवन ही नहीं रहता है, क्योंकि संतान जब हंसता है तो माँ बाप हंसते हैं, संतान जब रोता है तो माँ बाप रोते हैं। फिर बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? एक पिता रात में अपने रूम में सोया हुआ था। और उनका यंग बेटा का फिलहाल में ही कहीं जॉब लगा हुआ था और रात में वो काम कर रहा था। जब तक छत पे खटखटाहट की बजने की आवाज सुनाई, पिता बोले जाके, बेटा थोड़ा देख लो तो क्या चीज का आवाज है। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि पापा आप सो जाइए, बिल्ली उल्ली होगी, चूहा होगी, हवा चल रहा है, कोई चीज सामान लुढ़क गया होगा। फिर 10 मिनट के बाद उससे जोर में आवाज आया। फिर पिता बोले, फिर बेटा उसी तरह डांट कर बोला। उसके बाद उससे भी अधिक जोर से आवाज आई। तो फिर पिता जगे और बोले, बेटा थोड़ा देख लो, आजकल चोरी वोरी बहुत हो रही है, क्या चीज का आवाज है। तो बेटा क्या बोलता है, डांट कर अपने बाप को बोलता है कि आप सो जाइए, आपको तो कोई काम है नहीं, और बिना काम के काम हमारा दिमाग आप खराब कर रहे हैं, हमको काम करने दीजिए, हम काम कर रहे हैं। जब तक पिता की आंख आंसू से भर जाता है और पिता बोलते हैं, बेटा जब तुम छोटे थे तो तू हमसे पूछता था कि पापा बारिश कैसी होती है, गाड़ी कैसे चलती है, आसमान नीला क्यों होता है। बहुत सारी तू प्रश्न हमसे पूछता रहता था और मैं तुम्हें हर प्रश्न का जवाब देता था। जो आता नहीं था उसे झूठ बोलकर बताता था, तुमको किसी से पूछ कर बताता था। लेकिन आज तू इतनी छोटी सी बात पे तू हमको डांट के बोला। मैं हर दिन काम करके आता था और रात को शाम के बैठ के तुमसे बात करता था।
इतना कुछ कहने के बावजूद भी बेटा वहां से चल पड़ता है, वहां से चल जाता है। तो मैं उन सभी औलादों को मैं बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो मेरे जीवन की सबसे बड़ी वीडियो है, सबसे बड़ा वीडियो है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक माँ बाप के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं उस सौभाग्यशील हूँ कि मेरे मम्मी पापा है। और आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा कभी बर्ताव न कीजिए, क्योंकि जब हम लोग बच्चे रहते हैं, हम लोग के होश नहीं रहता है, एक एक रुपया के लिए हम अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं। किसी को गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा सब अपने मम्मी पापा को परेशान करता है कि हमें ये चीज दिला दो, वो चीज दिला दो। उसी तरह हम भी एक दिन बच्चे थे, हम भी क्या, हम सभी लोग, और उसी तरह हम लोग भी अपने माँ बाप को परेशान किए होंगे। इस चीज को हमें ध्यान में रख के, अगर हम शादी हो रही है, हमारा शादी हो गया है और मेरा बाल बच्चा होगा, तो मैं जिस तरह अपने माता पिता के साथ करूंगा वो तो देखेगा बचपन से। बच्चा सबका दिमाग एक कोरा कागज होता है। बच्चा का स्कूल सबसे बड़ा और सबसे पहला स्कूल उसके माता पिता होते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखकर हमें अपने माँ बाप को हर बात को सुनना है, हर बात को बताना है, और उनसे प्यार से सलूक करना है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप हमारे अपने जीवन की सारी इच्छाएं को दूर कर देती है, भूल जाती है कि हमारा ये इच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा पूरा करने में हमारे माँ बाप अपने जीवन समर्पित कर देते हैं। तो फिर हमें जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ बिताने में, मान लीजिए हमारी जॉब लग गया, बाहर चल गए, तो कम से कम दिन भर में एक बार कॉल पे बात कर लेना है। मंथ में नहीं, 2 मंथ 4 मंथ में एक बार घर आके कम से कम 2 दिन के लिए अपने माँ के गोद में सर रख के थोड़ा सा टाइम पास कर लेना है। माँ को बोलना है, माँ बचपन में तुम जिस तरह मालिश करते थे उसी तरह मालिश कर दो, थोड़ा सा गप कर लेना है। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस तरह आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, सिर्फ वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। मैं इतना ही बात के साथ वीडियो को अंत कर रहा हूँ। माँ बाप पे बोला जाए तो सारी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन माँ बाप के बारे में बोलना बंद नहीं होगा, क्योंकि उनका इस दुनिया में आपके सिर्फ 2 ही लोग अपना होते हैं, माँ और बाप। क्योंकि दोस्त है, मुसीबत मिलेगा उस पर बिछड़ जाएगा, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा चीज है कि आपके हर दुख में वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप लोग अपने माँ बाप को न भूलें, उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें। थैंक यू।